नवंबर 2021 पेपर 42 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड या वेलोसिटी कार है। कार की वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है, फिर कार की स्पीड कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो इंक्रीज होना एक्सेलरेशन, डिक्रीज होना डिसेलरेशन और स्पीड कांस्टेंट हो जाना, इसका मतलब है नो एक्सेलरेशन। तो इसके लिए उन्होंने एक पूरी आपको स्टोरी सुनाई हुई है। जो आप क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन में वो हमें क्या कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं तो जरा उस बात पर गौर करते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं ड्यूरिंग द टू स्टेजेस ऑफ द मोशन when the car is accelerating. There are two stages. It is stage number 1 where the car is accelerating, and as well as it is the stage number 2 in which the car is accelerating. ये दो स्टेजेस ऐसे हैं जिसमें कार एक्सिलरेट हो रही है। कह रहे हैं इन दोनों स्टेजेस में जो एक्सिलरेशन है वो खुद कह रहे हैं एक्सिलरेशंस आर इक्वल। दोनों के एक्सिलरेशन इक्वल है। और क्वेश्चन है कि बताइए ये वाला टी की वैल्यू कितनी है। टी की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है ना, तो टी की वैल्यू बेटा कैसे मालूम करेंगे, तो जरा टी की वैल्यू मालूम करने का मैकेनिज्म देखिएगा। मैकेनिज्म ये है कि क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं कि दो एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है। एक एक्सेलरेशन 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक का है और दूसरा एक्सेलरेशन टी सेकंड से 50 सेकंड तक का है। ठीक, और ये वाला टी हमने कैलकुलेट करना है। तो 0 से 5 सेकंड तक का एक्सेलरेशन एंड देन टी से 50 सेकंड तक का एक्सेलरेशन आर इक्वल। अब बेटा एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है कि मैथमेटिक्स में हम फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, टाइम 5 सेकंड का है। राइट साइड के ऊपर आ जाइए। जब आप राइट साइड के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी हसन बेटा देखिए 6 है और फाइनल वेलोसिटी इसके अंदर 20 है। तो ये बन जाएगा 20 माइनस 6 और ये वाला जो टाइम इंटरवल है ये बन जाएगा 50 माइनस टी। ठीक है जनाब, ये वाला टाइम ड्यूरेशन 50 माइनस टी। अच्छा जी, 5 को 20 से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इट मेक्स 4 और ये डिवाइड वाला फैक्टर इधर लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। ये बन गया 50 माइनस टी और 20 माइनस 6 करूंगा तो इट मेक्स 14। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल एक सीधी सी इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आप टी की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा टी की वैल्यू को जरा कैलकुलेट कीजिएगा खुद से, क्या रिजल्ट आता है। देखिए बेटा टी की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट आ रहा है टी का। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे। जी जी, मैंने आपको 1 सेकंड का टाइम दिया है। अच्छा, अपनी बच्चा जितनी देर में आएगा इतनी देर में मुझे चाहिए कैलकुलेटर मैं खुद ही चला लूँ और मैं खुद ही कैलकुलेटर चलाने के लिए बैठ रहा हूँ। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन जाता है 200 माइनस 40 इज इक्वल टू 14 और उसके बाद अगर मैं 40 को उधर लेके चला जाऊँ तो प्लस का 14 इधर आकर माइनस का 14 हो जाएगा। इट मेक्स 186 और 186 को 4 से डिवाइड करके बेटा फहद बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। 180 कितना आ रहा है, 46.5 सेकंड का टाइम आ रहा है। ये जनाब टाइम हो गया। ठीक, तो अगर आप इस पार्ट को देखें बहुत ही आसान सा पार्ट था कि दो एक्सेलरेशन को इक्वेट किया और दो एक्सेलरेशन को इक्वेट करके हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। आखिर में कह रहे हैं जनाब, ये काफी बड़ा सवाल मुझे लग रहा है। कह रहे हैं जनाब फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। टोटल डिस्टेंस निकालना है, इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया
टोटल डिस्टेंस कवर कर कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखें तो इस पूरे ये जो आज उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के नीचे का आपको एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने में मुझे लगता है कि इसको हमें ट्रायंगल ले लेनी चाहिए। ठीक, मुझे लगता है कि इस वाले सेगमेंट को ट्रायंगल ले लेना चाहिए। तो दो तो ट्रायंगल्स हो गई। ठीक, और इन दो ट्रायंगल्स के अलावा ये जनाब एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इस रेक्टेंगल के लिए मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। क्या जनाब, ये वाला भी रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए जनाब, जितने हमें बिल्कुल सीधे सीधे नजर आ रहे हैं पहले वो कर ले, दो इसके अंदर ट्रेपीजियम नजर आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा मैं ये वाला एरिया निकालना चाह रहा हूँ, पहला ये वाला एरिया। तो बताइए, एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल अगर है तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस इसकी 5 है और एल्टीट्यूड इसका 20 है, तो इट इज एरिया नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 1। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल पर आ जाइए, ये भी ट्राइंगल है। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी देखिए हाफ बेस, बेस इसकी 50 और 60 के दरमियान का इंटरवल है, दैट इज 6 सेकेंड। और इसकी हाइट भी 20 पे गई हुई है। दो एरियाज हो गए। तो दो ट्राइंगल को पहले निपटा लिया मैंने। अब जरा स्क्वायर में आइए। ये स्क्वायर कह लें या रेक्टेंगल कह लें, 5 से 20 तक आ रहा है, यानी ये भी 20 का है और हाइट भी 20, तो स्क्वायर ही बन गया 20 इंटू 20 प्लस। जब जरा इस वाले पोर्शन में आ जाइए, तो आपको याद होगा टाइम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है 46.5। उस 46.5 में से 30 माइनस कर दें, तो 30 माइनस करेंगे तो इट मेक 16.5। ठीक, और 16.5 को इस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इसकी हाइट 6 है। ठीक है जी, ये वाला भी हो गया। अब आप देखिए, मैंने दो ट्राइंगल और दो स्क्वायर, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल निपटा लिया। अब आ रही है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में। दो ट्रेपेजियम आपको नजर आ रहे हैं। ठीक, दो ट्रेपेजियम कौन कौन से हैं, तो जरा दोनों ट्रेपेजियम को करने के लिए ये जना मैंने कलर चेंज कर लिया। एक ट्रेपेजियम ये वाला है और एक ट्रेपेजियम ये वाला है। ठीक है जी, इन दोनों ट्रेपेजियम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप समझते हैं सर, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड ये वाली पैरेलल है, इसकी वैल्यू 6 है, और एक साइड ये वाली पैरेलल है, इसकी लेंथ 20 है, तो ये बन गया 6 प्लस 20। ठीक है जनाब, ये 6 है, ये 20 हो गया। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान का जो गैप है, इट इज द एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 30 और 25 के दरमियान का डिस्टेंस 5 है। ठीक, प्लस आ जाइए। उसके बाद ये वाले ट्रेपेजियम में आना चाह रहा हूँ। इस वाले ट्रेपेजियम में हाफ, और इसके अंदर भी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर ही है, 6 और 20। पैरेलल साइड्स इसमें ये वाली भी 6 पर है और ये वाली भी 20 पर है। अलबत्ता इन दोनों के दरमियान का जो गैप है वो 46.5 और 50 के दरमियान कितना टाइम आ जाएगा, जरा माइनस करके बताइए। 50 माइनस 46.5 बेटा क्या आ रहा है? 50 माइनस 46.5 क्या आ रहा है जी? 3.5 आ रहा है। 3.5। ठीक है जी। अब आप देखिए, मैंने चार इक्वेशंस की बिल्कुल ऐसी शक्ल बना दी है कि आप आराम से, अब आप अगर इसको देखें तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को अब आप आराम से बेटा सॉल्व कर लें। और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस आएगा 760। ठीक है बेटा, अब तो ये सिंपल कैलकुलेटर चलाना है। आप कैलकुलेटर चलाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 750। ठीक है जनाब, इट विल बी द टोटल डिस्टेंस। सारे एरियाज को निकाल लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 काइनेमेटिक्स का ही आता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं कि ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फोर्सेस वाला चैप्टर है। और फोर्सेस वाले चैप्टर के अंदर कह रहे हैं कि एक वैन है। ठीक है जनाब, ये वैन है। ये वैन जो है 3600 kg की है, और इस वैन के पीछे एक ट्रॉलर है, और जो ट्रॉलर है ये 1200 kg का है। ठीक है जनाब, और ये इसको टो कर रहा है। और जब टो कर रहा है, रोड के ऊपर रस्सी, आगे रस्सी बीच में बनी हुई है दोनों के। ठीक है, हॉरिजेंटल रोड। तो ये आगे भाग रहा है, तो बता रहे हैं जनाब कि इस टाइम के ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्सेस है, जो अपोज कर रही है एयर की फॉर्म में, फ्रिक्शन की फॉर्म में, तो एक 700 न्यूटन की फोर्स है,
जो इस वैन पे लग रही है रेजिस्टिव फोर्स, और एक 300 न्यूटन की रेजिस्टिव फोर्स है जिस पे पीछे की तरफ लग रही है। ठीक है ना। और कह रहे हैं ड्राइविंग फोर्स, जो ड्राइविंग फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स जनाब 2500। ठीक। तो 2500 न्यूटन की ड्राइविंग फोर्स से ये जो पूरा सिस्टम है आगे की तरफ भाग रहा है। और क्वेश्चन है कैलकुलेट या फाइंड द टेंशन इन द रोप। आपने क्या कैलकुलेट करनी है? टेंशन कैलकुलेट करनी है कि कितनी टेंशन होगी। ठीक। अलबत्ता टेंशन का एरो बनाने में अभी मैं रुकूंगा, क्योंकि टेंशन का जो एरो होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लेते हैं। तो अगर मैं टेंशन ट्रॉलर के लिए ले रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन टेंशन की ये वाली होगी स्ट्रिंग में। और अगर मैं टेंशन वैन के लिए ले रहा हूँ तो डायरेक्शन ये वाली होगी। तो ख्याल रखिएगा कि टेंशन का जो एरो होता है वो बनाना इतना आसान नहीं है। हम जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट से अवे लेते हैं। इसलिए देखिए मैंने टेंशन के एरो को अभी इरेज कर दिया है। ठीक है जनाब। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे? तो भाई सॉल्व करने के लिए पहली बात जरा यूं देखिए कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है टेंशन। पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस पूरे सिस्टम से बात स्टार्ट करूं, पूरे सिस्टम की, ठीक है ना, पहले पूरे सिस्टम की बात करेंगे फिर हम रोप की बात करेंगे, क्योंकि पूरे सिस्टम की उसने ड्राइविंग फोर्स दी थी। तो चलिए जनाब, पूरे सिस्टम की फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है जनाब, तो इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि पूरा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। अगर सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से नहीं भाग रहा तो इसका मतलब है कि यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई ड्राइविंग सॉरी रिजल्टेंट फोर्स होगी। और वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, आपको पता है कि जो नेट फोर्स होती है, ठीक, वो ma होती है। और उस नेट फोर्स से हमें पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल जाता है। तो सबसे पहले मुझे नेट फोर्स निकालनी है। तो नेट फोर्स के लिए बेटा मुझे मेरी हेल्प कीजिए। कौन कौन सी फोर्सेस राइट हैंड पर है, राइट हैंड वाली को पॉजिटिव ले लें, और जो लेफ्ट हैंड पे फोर्सेस है उन्हें नेगेटिव ले लें। ठीक है ना। तो पहले राइट हैंड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। तो राइट हैंड के ऊपर सर एक तो ड्राइविंग फोर्स है, राइट हैंड के ऊपर ड्राइविंग फोर्स है, ठीक, जो राइट हैंड की तरफ जा रही है। 700 न्यूटन फोर्स लेफ्ट हैंड की तरफ है, और 300 फोर्स लेफ्ट हैंड की तरफ अपोज कर रही है। ठीक है जनाब। तो 700 माइनस 300 हो गया। क्वेश्चन में आप सोच सकते हैं सर टेंशन कैलकुलेट करनी है, टेंशन का है। तो अगर मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा कि ट्रॉलर के लिए टेंशन इस तरफ है, वैन के लिए टेंशन इस तरफ है, और अगर पूरे सिस्टम को स्टडी कर रहा हूं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसलिए पूरी इक्वेशन में आप देखिए मैंने टेंशन कहीं भी नहीं लिखी। पूरे सिस्टम को स्टडी करूंगा तो पूरे सिस्टम को स्टडी करने में टेंशन को नहीं लिखूंगा, क्योंकि वैन के लिए टेंशन बैकवर्ड है, ट्रॉलर के लिए टेंशन फॉरवर्ड है, राइट हैंड की तरफ है। इसलिए दे कैंसिल टू ईच अदर। मैंने टेंशन को कहीं नहीं लिखा है। ठीक। जहां लिखी हुई है नेट फोर्स, नेट फोर्स की जगह बेटा मैंने लिखा एम ए। एम होगा पूरे सिस्टम का टोटल मास। ठीक है जी। ड्राइविंग फोर्स 2400 2500 है। इन दोनों को बेटा मैंने ऐड करा तो ये बन गया 1000। मास कितना लूंगा? तो मैंने कहा मास होगा पूरे सिस्टम का टोटल मास। तो ट्रॉलर और वैन, इन दोनों के मासेस को बेटा मैंने ऐड कर लिया टोटल मास के लिए। और 2500 माइनस 1000 इट मेक्स 1500। तो अब मैं यहां से पहले कैलकुलेट करूंगा एक्सीलरेशन। तो बेटा कैलकुलेटर से एक्सीलरेशन आप कैलकुलेट कीजिए, तो रिजल्ट आएगा 0.325 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब। तो पूरे सिस्टम की नेट फोर्स, पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का है। और बार बार कह रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम में मैंने टेंशन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की टेंशन एक दूसरे को रस्सी में कैंसिल कर रही होगी। ठीक। लेकिन अब मैं स्टडी कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फॉर होल सिस्टम। तो अभी जो मैंने पूरी डिस्कशन की है ये पूरे पूरे सिस्टम के लिए, पूरे के पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बात कर लेते हैं ट्रॉलर की। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अगर मैं अब सिर्फ सिर्फ ट्रॉलर की बात करूं, सिर्फ ट्रॉलर की, ठीक है जनाब, ख्याल रखिएगा सिर्फ ट्रॉलर की बात है। मैं तो ट्रॉलर के ऊपर अगर मैं पूछूं बताइए कितनी फोर्सेज लग रही हैं सिर्फ ट्रॉलर पे, तो अब आप देखिए मैंने ये वाला एरो हटा दिया। ठीक। और सिर्फ सिर्फ इस वाले एरो पे काम चला रहा हूँ
कि ट्रॉलर के लिए जो टेंशन की डायरेक्शन होगी, वो ट्रॉलर के लिए टेंशन की डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक, तो बताइए इसके लिए भी अगर मैं पूछूं, बताइए नेट फोर्स कितनी होगी? तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होगा टेंशन, टेंशन राइट हैंड पर है और ऑब्जेक्ट राइट हैंड पे भाग रहा है, तो टेंशन इज ग्रेटर माइनस 300। 300 रेजिस्टिव फोर्स है जो कि बैकवर्ड एक्ट कर रही होगी। अच्छा, अब जो नेट फोर्स होगी ना, वो उसमें एम ए पूरे सिस्टम का मास नहीं होगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ सिर्फ ट्रॉलर को स्टडी कर रहे हैं। ट्रॉलर का जो मास है वो 1200 है, तो ट्रॉलर का मास 1200 पर एक्सिलरेशन पूरे सिस्टम का और ट्रॉलर का सेम होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, तो एक्सिलरेशन ट्रॉलर का यही होगा। ठीक है जनाब, आपने बेटा टेंशन कैलकुलेट करना है, तो टेंशन के साथ -300 है, इसको उधर भेज दें, तो माइनस का 300 बेटा माना कि प्लस का 300 हो गया। और जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो टेंशन का रिजल्ट आ जाएगा 675 न्यूटन। टेंशन का बेटा रिजल्ट आ जाएगा 675 न्यूटन। ठीक, तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है सर? क्वेश्चन की खास बात ये है कि जब हम पूरे सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं, तो पूरे सिस्टम को स्टडी करते वक्त टेंशन को कभी भी शामिल नहीं करते, क्योंकि टेंशन इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान रस्सी में जो टेंशन होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। आप देखिए टेंशन को डिस्कस करे बगैर हमने पूरा सॉल्व कर लिया एक्सेलरेशन तक। ठीक, लेकिन जब आप बात कर रहे होंगे किसी एक ऑब्जेक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल खाली ट्रॉलर की बात कर रहे हैं, तो ट्रॉलर में आप टेंशन को लेकर आ गए। ठीक है जनाब, तो इस क्वेश्चन की ये खास बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। खैर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में एक और बात कह रहे हैं, कह रहे हैं द ड्राइविंग फोर्स इज नाउ रिमूव्ड। ड्राइविंग फोर्स यानी इंजन ही बंद कर दिया इन्होंने। जैसे ही इंजन बंद कर दिया तो ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है जनाब, ड्राइवर ने ब्रेकिंग फोर्स भी लगा दी है, विच एक्ट ओनली ऑन द वैन। जाहिर सी बात है वो जो फोर्स लग रही होगी वो वैन पे लगेगी, उसका इंजन बंद हुआ है, ब्रेकिंग फोर्स भी इसी पे लग रही है। तो ये बताइए जो पीछे से ट्रॉलर भागता हुआ आ रहा है, ठीक है ना, ट्रॉलर पीछे से भागता हुआ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ट्रॉलर के ऊपर कोई ब्रेकिंग फोर्स थोड़ी लगी है, तो ट्रॉलर और वैन के दरमियान जो स्ट्रिंग है वो आप देखिएगा वो ढीली हो जाएगी। ठीक है जनाब, जो स्ट्रिंग है दोनों के दरमियान की, वो आप देखिएगा वो लूज हो जाएगी। लूज, स्लैक, स्लैक का मतलब हो गया लूज हो गई। ठीक, और अगर बेटा वो लूज हो गई ना, तो लूज होने का मतलब होता है कि अब रस्सी के अंदर टेंशन हो गई जीरो, रस्सी में टेंशन हो गई जीरो। ठीक है जनाब, तो जनाब इन्होंने क्या किया है, जो आगे वैन चल रही थी, वैन का इंजन बंद कर दिया, ब्रेकिंग फोर्स लगा दी, तो जाहिर सी बात है वैन स्लो डाउन हो गई है। जैसी ही वैन स्लो डाउन होगी तो पीछे से जो ट्रॉलर है वो तो मूव करता हुआ आ रहा है, तो कह रहे हैं जनाब फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग फोर्स। ठीक, अब सवाल ये है कि वो ब्रेकिंग फोर्स कितनी लगा दे, क्योंकि उसने बिल्कुल रोक थोड़ी देना है, बिल्कुल रोक देगा वो तो पीछे से जो ट्रॉलर आ रहा है वो वैन को हिट कर देगा। तो ब्रेक लगाना है, लेकिन हल्का सा ब्रेक लगाना है, इतना हल्का सा ब्रेक लगाना है कि सिर्फ रस्सी ढीली हो जाए, लेकिन ट्रॉलर वैन को आगे हिट ना मार दे, सिर्फ रस्सी ढीली करनी है, टेंशन को जीरो करना है। तो जनाब टेंशन जीरो करने के लिए क्या मालूम करनी है? ब्रेकिंग फोर्स मालूम करनी है। तो इस दफा वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मुझे साफ नजर आ रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रॉलर को स्टडी करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉलर को स्टडी करना है। ठीक, तो मैंने लिखा जनाब फॉर ट्रॉलर, यानी मैं सिर्फ ट्रॉलर की बात कर रहा हूँ। और ट्रॉलर के लिए मुझे बताइए दोबारा कि अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स, तो आप कहेंगे सर नेट फोर्सेस दो लग रही होंगी। ठीक है जनाब, नेट फोर्सेस दो लग रही होंगी। कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं? सर टेंशन तो इसको अभी भी फॉरवर्ड खींच रही है, ठीक है जनाब, टेंशन जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इसको यहाँ पे जीरो करना है इस दफा, और ये वाली फोर्स 300 की पीछे की तरफ, तो टेंशन -300। ठीक, तो मैंने ट्रॉलर की वही इक्वेशन दोबारा लिख दी। ठीक, सर नई बात क्या है भाई? टेंशन को जीरो कर दीजिए, टेंशन को जीरो करना है, ऐसी ब्रेकिंग फोर्स लगानी है कि जो रस्सी है वो ढीली हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए, टेंशन को जीरो कर दिया। और टेंशन को जीरो करने के लिए, ठीक है जनाब, एम ए, मैं इसका एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट करूंगा और मास सिर्फ सिर्फ ट्रॉलर का लूंगा। ठीक है जनाब, तो ट्रॉलर का मास था 1200। ठीक है जनाब, 1200 था। और जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके बेटा मुझे बताइएगा कि टेंशन का रिजल्ट, सॉरी एक्सेलरेशन का रिजल्ट कितना आएगा, थोड़ा चेक करके बता सकते हैं?
बताइए। 0.0.25 0.25 आ रहा है। ठीक है जनाब। एक्सेलरेशन आ गया 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये नेट फोर्स आ गई। अच्छा, अब इस नेट फोर्स को लेकर नेट फोर्स में से मैंने एक्सेलरेशन निकाली है। ये एक्सेलरेशन किसका है सर? ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रॉलर की। अभी जो भी बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? ट्रॉलर की बात हो रही है। ट्रॉलर का मास, ट्रॉलर का एक्सेलरेशन उस वक्त कि जब रस्सी को हमने ढीला कर दिया। ठीक है ना, ट्रॉलर का एक्सेलरेशन आ गया। और अब एक्सेलरेशन आ गया तो याद रखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये है एक्सेलरेशन ट्रॉलर का। ट्रॉलर का एक्सेलरेशन है, लेकिन पूरे सिस्टम को इसी एक्सेलरेशन से चलाऊंगा, पूरा सिस्टम इसी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, तो पीछे से आने वाला ट्रॉलर उस वैन को हिट नहीं मारेगा। ठीक है जनाब। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और सर अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो अब जरा देखिएगा, मैं अगेन बात करने जा रहा हूँ पूरे सिस्टम की, फॉर होल सिस्टम। अगर आप पूरे सिस्टम की दोबारा बात करने जा रहे हैं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे, नेट फोर्स कितनी लग रही होगी? पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर पूरे सिस्टम की जो नेट फोर्स है ना, सर वो नेट फोर्स के अंदर रेजिस्टिव फोर्स और ये रेजिस्टिव फोर्स, ये बताइए ड्राइविंग फोर्स लग रही होगी आप? ये बताइए, इंजन उसने बंद कर दिया है। ठीक है बेटा। हाँ, तो ये वाली फोर्स तो हो गई खत्म। ये वाली फोर्स तो हो गई खत्म, जो ड्राइविंग फोर्स थी। ठीक, ड्राइविंग फोर्स खत्म हो गई। अब इस ड्राइविंग फोर्स की जगह अब मैं लिखूंगा, गौर कीजिएगा, ब्रेकिंग फोर्स। क्योंकि वो जो आगे वाली वैन चल रही है, उस वैन में अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। ऐसा ब्रेक लगा रहा हूँ ताकि रस्सी ढीली हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब आप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो उसमें ड्राइविंग फोर्स को जीरो कर दिया है और ब्रेकिंग फोर्स आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ब्रेकिंग फोर्स कैलकुलेट, तो जरा गौर करना बेटा, ब्रेकिंग फोर्स भी बैकवर्ड होगी, रेजिस्टिव फोर्स भी बैकवर्ड है, रेजिस्टिव फोर्स भी बैकवर्ड है। तो 300 न्यूटन की फोर्स भी बैकवर्ड है। आप देख लीजिए 300 की फोर्स को भी बेटा मैंने नेगेटिव लिया है क्योंकि इट इज एक्टिंग बैकवर्ड। 700 भी एक्टिंग बैकवर्ड, ब्रेकिंग फोर्स भी एक्टिंग बैकवर्ड, और बैकवर्ड है इसलिए इसको भी मैं नेगेटिव कर लूंगा। ठीक है जनाब। इंजन बंद हुआ हुआ है, इस वक्त इंजन बंद हुआ हुआ है। ठीक। अच्छा जी, नेट फोर्स में हमेशा याद रखिएगा टोटल मास लेते हैं। नेट फोर्स, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम में नेट फोर्स, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है, डिसेलरेशन 0.25। ये बताइए बेटा, डिसेलरेशन दोनों का सेम क्यों ले रहा हूँ? सर दोनों का डिसेलरेशन इसलिए सेम ले रहा हूँ ताकि पीछे वाला ट्रॉलर वैन को आके हिट ना मार दे। तो दोनों का सेम डिसेलरेशन से मैंने चलाना है, दोनों को सेम डिसेलरेशन से मैंने चलाना है। अच्छा जनाब, ब्रेकिंग फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। 700 और 300 ये बन जाएगा 1000। ठीक। अच्छा बताइए, मासेस, दोनों मासेस को अगर मैं ऐड कर लूं तो दोनों मासेस के अंदर एक मास था 1200 का और एक मास था 3600 का। जरा बेटा कैलकुलेटर चलाइएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 3600 और 1200 को मल्टी ऐड करें तो इट मेक्स 4800, और इस 4800 को 0.25 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है? 0.25 मल्टीप्लाई 4800, कितना आ रहा है? 1200 आ रहा है। जी 1200 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इज इक्वल टू, बल्कि माइनस का 1000 को भी बेटा मैं उधर भेज रहा हूँ, तो माइनस का 1000 भी उधर है कि प्लस का 1000 हो गया। और ये ब्रेकिंग फोर्स का रिजल्ट आ रहा है, और ब्रेकिंग फोर्स का जो रिजल्ट आएगा इसको माइनस करूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रेकिंग फोर्स आ जाएगी 200 न्यूटन। तो बेटा इसके मैंने दो क्वेश्चन अभी अभी आपकी क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी इसमें।